सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग। पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त 1 साल की छूट। विभिन्न विभागों में 6,630 पदों को भरने की मंजूरी। ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला पूर्व में कैबिनेट में लिया गया था और 5 पोस्टें क्रिएट भी कर दी गई थी, जो कि चेयरमैन का है, मेंबर जुडिशियल, 1 पोस्ट मेंबर जुडिशियल है, 2 पोस्ट मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार है, वो क्रिएट की गई थी। और इसको फंक्शनल करने के लिए अब नई 84 पोस्टें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो पोस्टें खोली गई हैं, जिसमें से कोई 200 के करीब पोस्टें हैं। जो 200 पोस्टें तो जो है डॉक्टर्स की, 200 पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स जो है डॉक्टर्स की गई है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में 22 पोस्टें जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर in Dr. Yashwant Parmar Medical College Nahan, 2 posts of professor and 1 post of associate professor in Lal Bahadur Shastri Medical College Near Chowk Mandi, 4 posts of professor and 5 posts each of assistant and assistant professor in Jawaharlal Nehru Medical College चंबा में स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा 8 पोस्टें जो हैं वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स की टांडा मेडिकल कॉलेज में भरने की स्वीकृति प्रदान गई है और 5 पोस्टें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर चंबा मेडिकल कॉलेज में खोलने की गई। इसके अलावा नर्सेज है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स है, टेक्निकल टेक्नीशियंस है, मल्टीटास्क वर्कर्स है, क्योंकि जो ट्रॉमा सेंटर्स को फंक्शनल करने के लिए जो है ये पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृत की हैं। इसके अलावा 13 पोस्टें, क्योंकि जो हमारे 4 लेन्स हैं, 4 लेन भी हमारे 4 हैं, शिमला से परवानू से शिमला है और कीरतपुर मनाली है, पठानकोट मंडी है और शिमला मटौर है। इसके चारों साइड जो है वो हैज़ार्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है, इसको हम जो है प्लानिंग एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके इर्द गिर्द की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो प्लान्ड वे में होगी। उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो है 13 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी ऑफिस जो है देरा सब डिवीज़न में एक एसपी ऑफिस, नए एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस खोलने की भी आज कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको सिर्फ अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया गया क्योंकि वो आचार संहिता लगी है। तो अभी उसकी जो है नोटिफिकेशन और फंक्शनैलिटी जो है वो चुनाव के बाद जो है देरा में एसपी ऑफिस खोला जाएगा और एससी ऑफिस भी, एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जो है वो देरा में आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और इसकी जो नोटिफिकेशन है और फॉर्मल ओपनिंग है वो देरा में चुनाव के बाद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफिस हरोली, ऊना ज़िले के हरोली में इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का जो है एक डिवीज़न खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है वो अनुमति प्रदान की गई है। एक और विषय है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो होम स्टेज़ है, होम स्टेज़ को रेगुलेट करने के लिए और होम स्टेज़ के रूल्स को बनाने के लिए आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है। इसको जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर जो क्षेत्रों में जो है वो होम स्टे आ गए हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है और रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है और इलीगल तरीके से होम स्टे बहुत चले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे देखने में भी आ रहा है कि वे इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और लोग है जो होम स्टेज़ में जा रहे हैं और कई होम स्टेज ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है।
तो उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिसके मेंबर जो हैं अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। तो इसके अलावा और जो कैबिनेट ने फैसला किया है, एक ड्राइवर्स की जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स है उसमें भी जो है आज सरकार ने जो है वो फैसला लिया, उसमें अमेंडमेंट की है कि ड्राइवर्स में भी जो है, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं थे, अब सरकारी में ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो +2 अनिवार्य किया गया है और स्किल टेस्ट होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा और साथ में जो इनके +2 की मेरिट होगी उसके भी जो है 20 नंबर होंगे और 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं वो दिए जाएंगे। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो ऑल द कैटेगरीज उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज़ में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है, वो 6297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी और NCT 6297 और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो NCT के नॉर्म्स होंगे और उसमें जो कि 2 साल का जो है वो क्राइटेरिया है कि 2 साल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको जो है एक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनको जो है वो कोर्स कराया जाएगा और उनको फिर लेटर स्टेजेस में उनको जो है अगर खाली वैकेंसीज रही तो उनको उसके थ्रू भरा जाएगा। इसके अलावा 486 जो है जो DPs कहते थे हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे, उनका डेजिग्नेशन जो है वो DPs का था और उनकी मांग थी कि और सब्जेक्ट से जो भी लेक्चरर्स हैं उनको लेक्चरर कहा जाता था। तो 486 जो पोस्ट हैं उनको रीडेजिग्नेट करके जो है वो उनको लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन जो है वो किया गया है, कैबिनेट द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिमाचल किस तरह के खर्चे कम करेगी सर? तो देखो वो तो कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी उस पर डिपेंड करेगा कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं, वो किस तरह से उसकी कटौती की जाए। अब हिमाचल सरकार को मान लो HRTC को, हिमाचल गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी हिमाचल प्रदेश को कोई 2000 करोड़ के करीब देना पड़ रहा है। टूरिज़्म कॉरपोरेशन जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं इनको भी करना पड़ता है, एड दे रही है हिमाचल सरकार। तो अब इनको कैसे, जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं ये
इनको कैसे मतलब प्रॉफिट में लाया जाए, कैसे इन बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा कराया जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो जिसका जो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो वेल ऑफ लोगों को मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेइज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इन स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी, चाहे वो मान लो बिजली में आप 125 यूनिट फ्री दी जा रही है, या फूड सब्सिडी दी जा रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उस पर विस्तृत रूप से जो जिसका बड़े बड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उस पर कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में विचार करेगी। और हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ जो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स को देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने आज एक और सब कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ स्कीम्स जो अननेसेसरी स्कीम्स है, या जिसका आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है, या ऐसे चंद लोगों को लाभ हो रहा है, और उनके डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम जो है क्या क्या चेंजेस की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि वो कैबिनेट में और मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन दें, और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कोई भी जो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम है, अगर मंत्री और डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, तो वो कैबिनेट के समक्ष लाएं और उसमें चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। सर, एक तरफ सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, कमेटी का गठन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? और किस तरह के खर्चे कम करेगी सर? ये देखो, वो तो कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी उस पर डिपेंड करेगा कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है फालतू है नहीं ना ये। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शन भी होती हैं। अब जो इसकी आप चर्चा कर रहे हो, क्या पिछली सरकारों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार जो है अपने लोगों को वो पद देती है? कोई ये नई बात थोड़ी है, या पहली बार थोड़ी हो रहा है। पिछली सरकार में भी जो पद है, अब मान लो पद बांटने से क्या होना, कैबिनेट स्टेटस से कोई आपको अलग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी पड़ता है। वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्टेचर है, उनका दर्जा बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्टेचर दिया जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन टर्म्स की में जो है इसका कोई लाभ नहीं होता है। सर, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को देहा से टिकट दे दिया गया है, नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पता नहीं, मुझे तो देखो ऐसा है कि अभी देखो ऐसा है कि मैं तो अभी कैबिनेट से सीधा आ रहा हूँ। टिकट का फैसला तो केंद्र सरकार के ये कांग्रेस हाईकमांड ने करना है, और मुझे अभी है नहीं। देखो ऐसा है, मैं आपको देखो एक बात सुनो आप, मैं आपको निश्चित रूप पे कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है, और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। और जो लोग ये सपना देखते थे, कुछ लोग विशेष करके जयराम जी जो सदन के अंदर कहते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, 27 फरवरी को सदन में जयराम जी ने ये बयान दिया। 28 फरवरी को बहुमत से सरकार ने बजट पास किया, 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें देकर के आज हिमाचल प्रदेश सरकार का सदन में 34 से आंकड़ा 38 हुआ है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। और ये जो आप इस तीनों उपचुनाव की बात कर रहे हो, ये तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अगर जैसा आप कह रहे हो कि कांग्रेस हाईकमांड मुख्यमंत्री जी की पत्नी को टिकट दिया है, तो 101% निश्चित रूप से देरा की सीट हम जो है भारी बहुमत से जो जीतेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है कि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनको तो पार्टी से हमने निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, मगर 3 उपचुनाव जो इंडिपेंडेंट द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया गया?
इन तीनों प्रत्याशियों को, तीनों पूर्व विधायकों को इनके चुनाव क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए भेजा है। अगर इनका विरोध कांग्रेस पार्टी से था तो निर्दलीय के रूप में भी तो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर ये विरोध कर सकते थे। आज इनको क्या मजबूरी पड़ी, आज इनको त्यागपत्र देने की क्या मजबूरी पड़ी? और क्या आप समझते हो कि देरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता एक ऐसे विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेगी? क्या ये विधायक, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर जीत के भी आएंगे तो ये तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठ करके या क्या ये अपने चुनाव क्षेत्र को विकास की राह पे क्या आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल खेले होंगे और पर्दे के पीछे क्या क्या इन विधायकों ने सौदेबाजी की होगी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम जी, बिंदल जी और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमाचल पे इसका जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव करवाने की आपको? आप तो जीते हुए उम्मीदवार थे, आप तो जीते हुए एमएलए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है और 11 जुलाई को इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इन तीनों भाजपा के उम्मीदवारों को आईना दिखा देगी। चुनावी फैसला है सर? नहीं, आज चुनावी फैसला नहीं, आज तो जो भी फैसले हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।